Let's see this question. In the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for about option A 23 hours, option B an hour, option C half an hour and option D 90 minutes. तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन हम मान के चले कि एक सेल साइकिल जो है जिसमें सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना रहा है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। अब इस 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल्स का, उसमें से सेल डिवीजन प्रॉपरली कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक एवरेज ड्यूरेशन जो यहाँ पर गिवन है ह्यूमन सेल्स का वो है 24 आवर्स। अब इसमें से जो सेल डिवीजन है वो कितना टाइम लेगा। सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो जो सेल साइकिल है इसको डिवाइड किया गया है दो बेसिक फेजेस में। वो दो बेसिक फेजेस कौन कौन से हैं। एक फेज होता है इंटरफेस, जिसमें सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है जिससे वो आगे डिवाइड कर सके। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है सेल की वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं एंड अल्टीमेटली फिर सेल नेक्स्ट फेज में जाता है डिवीजन के लिए, दैट इज नोन एज एम फेज या माइटोसिस फेज। तो दो फेजेस में सेल साइकिल डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज। इसमें से जो इंटरफेज वाला पार्ट है, ये इंटरफेज ड्यूरेशन ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। दिस इंटरफेज it takes more than 95% duration of the cell cycle. इंटरफेस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, greater than 95% duration of cell cycle, और रिमेनिंग का लेस देन और इक्वल टू 5% करीबन किस में लग जाएगा, एम फेज में। तो रिमेनिंग दैट इज लेस देन 5% duration occurs in M phase, 5% duration of cell cycle. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर, एग्जाम्पल क्वेश्चन के बेसिस पे कि अगर ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड करता है या उसकी पूरी सेल साइकिल कितनी है 24 आवर्स की है, तो उसमें से जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपरली लास्ट होता है फॉर ओनली अबाउट एन आवर। सिर्फ 1 आवर उसको लगेगा एक्चुअल ये एम फेज या डिवीजन फेज करने में। रिमेनिंग के जो टाइमिंग है यानी 23 आवर्स है वो किस में चले जाएंगे, इंटरफेज यानी प्रिपरेटरी फेज में। तो ये जो एम फेज है ये एक एक्चुअल डिवीजन फेज होता है। दिस एम फेज इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल डिवीजन फेज, जिसमें यहाँ पर सेल डिवाइड करता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि सेल डिवीजन को कितना टाइम लगेगा। सो फॉर एवरेज 24 आवर ड्यूरेशन में, अगर 24 आवर्स का ड्यूरेशन है, 24 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, और सेल साइकिल भी किसका, क्वेश्चन में गिवन है ह्यूमन सेल का, सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। तो इसमें से 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर लगेगा फॉर द एम फेज और सेल डिवीजन प्रॉपर। तो सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट एन आवर, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर एन आवर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एन आवर। 23 आवर्स नहीं लगेंगे, हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा। 90 मिनट्स जो है वो ड्यूरेशन है ईच सेल का टू कंप्लीटेड सेल साइकिल, लेकिन हमसे पूछा गया है ह्यूमन सेल का। सो इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, सेल डिविजन प्रॉपरली लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।